नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। और आज की क्लास में अपन करने वाले हैं बॉटनी की एक और स्पॉटिंग के बारे में बात, जिसका नाम है टाइफा। टाइफा क्या है? ये एक प्रकार का आपका उभयचर जलोद्भिद पादप है। उभयचर जलोद्भिद पादप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो आधा सिरा है वो रहता है जल के अंदर, यानी कि ये जल के अंदर भी जो है सर्वाइव करता है, और इसका जो आधा सिरा होता है वो रहता है थल पर, यानी कि स्थल पर। तो इसीलिए अपन इसको कहते हैं उभयचर जलोद्भिद पादप। तो टाइफा जो है ये किस जीनस से बिलोंग करता है? तो कैट टेल जीनस जो है उससे ये बिलोंग करता है। अब देखिए टाइफा के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो यह जल व स्थल के कीचड़ युक्त क्षेत्र में पाए जाने वाला उभयचर जलीय पौधा है। तो ये कीचड़ जहाँ पे रहता है ये वहाँ पे उगता है, और जल पे भी है और स्थल पे भी है। यानी कि इसका जो निचला वाला सिरा है, आधारी भाग जो है वो जल में रहेगा, और इसका जो ऊपरी भाग है वो इस तरीके से हवा में रहता है। ठीक है, ये इसका क्या है? पुष्प है। यह कम गहरे पानी में पाया जाता है। इसकी जड़ें विकसित होती है और उसमें क्या पाए जाते हैं? मूल रोम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तना प्रकंद प्रकार का होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, तो उनके बारे में देखिए। पर्ण लंबी, मोटी, स्पंजी व पतली व रेखाकार होती है। तो ये इसकी क्या है? लीव्स है, जो कि कैसी होती है? रेखाकार, पतली, मोटी, स्पंजी होती है। इसकी पर्ण की दोनों सतहों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र जो है पाए जाते हैं। इसमें जाइलम व फ्लोएम विकसित होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? जाइलम जो होता है वो क्या करता है? वाटर सप्लाई का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो किसका काम करेगा? फूड का। इसमें यांत्रिक ऊतक यानी कि मैकेनिकल टिश्यू जो है वो भी पाया जाता है। चूँकि यह प्लावी जलोद्भिद नहीं है, इसीलिए इसकी आंतरिक संरचना में वायु कोशों की मात्रा व आकार क्या होता है? कम होता है। इसके बाद देखिए, यह उभयचर पौधा है, इसलिए इसका निचला भाग जलोद्भिद व ऊपरी भाग इसका समोद्भिद के लक्षण दिखाता है। आपको पता है ये उभयचर पौधा है, यानी कि इसका आधारी भाग जो है वो कहाँ रहेगा? जल के अंदर, और इसका जो ऊपरी भाग है वो जल के बाहर, यानी कि ऊपर हवा में रहेगा। इसकी पर्णों पर मोटी उपत्वचा का स्तर पाया जाता है। तो आपको अगर इस तरीके का कोई डायग्राम दिखे तो ये क्या है? आपका टाइफा प्लांट है। क्या है? टाइफा प्लांट है। और ये किस जीनस से बिलोंग करता है? कैट टेल जीनस से जो है ये बिलोंग करता है। तो लिख देंगे इसके बारे में क्या क्या इसके लक्षण है। एग्जाम में जब भी पूछा जाए कुछ नहीं करना है, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें से 2-4 उसके फीचर्स जो है वहाँ पर लिख देने हैं। आपको मरुद्भिद पादप अलग कराए गए हैं, जलोद्भिद पादप अलग कराए गए हैं, और ज़्यादातर जो जलोद्भिद पादप है उन सभी में कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉमन है, और मरुद्भिद पादप जो है उनके कुछ पॉइंट्स कॉमन है। तो आप कॉमन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि भाई इनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि ये इस जो एनवायरनमेंट है इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो आराम से कर देंगे, इसको देख के आराम से लिख देंगे इसके फीचर्स। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।